जोहार नमस्कार। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। सरना कोड और 1932 खतियान पर झामुमो ने मांगा राष्ट्रपति से मिलने का समय। जी हां, बता दें कि राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो सरना कोड आरक्षण में बढ़ोतरी और 1932 खतियान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मुखर होगा। इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने की योजना है। गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने इस संदर्भ में राष्ट्रपति भवन के सचिव को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय आवंटित करने का आग्रह किया है। विनोद पांडे ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि महागठबंधन के 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहते हैं। इसमें राज्य सरकार के मंत्री, सत्तारूढ़ दलों के सांसद, विधायक और वरीय नेता सम्मिलित रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से जनगणना में आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मान्यता, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने तथा 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति संबंधित मांग के संदर्भ में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेगा। उल्लेखनीय कि इन मुद्दों को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन शुरू से मुखर रहा है। जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की मान्यता देने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया था। विधानसभा से इसे पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी विधानसभा प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव के मुताबिक राज्य में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 77% करना था। 17 साल बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, सूचना जारी। जी हां, बता दें कि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए राज्य में 17 वर्ष बाद झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन मई-जून 2024 में किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस आशय की सूचना गुरुवार को जारी कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए आवेदन भरने के लिए विस्तृत सूचना शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। जेट का आयोजन रूल फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ झारखंड 2024 के तहत किया जाएगा। जेपीएससी द्वारा इससे पूर्व पहली बार वर्ष 2007 में जेट का आयोजन किया गया था। हालांकि इस परीक्षा में अनियमितता की शिकायत की जांच अब भी सीबीआई द्वारा की जा रही है। जेट में कुल 43 विषयों को शामिल किया गया है। परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर मोड पर लिया जाएगा। 2 पेपर की परीक्षा होगी। प्रथम पेपर 100 अंक की होगी। इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कम्प्रिहेंशन आदि से संबंधित प्रश्न होंगे, जबकि द्वितीय पत्र की परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पत्र की परीक्षा 3 घंटे में होगी। एक पेपर व दूसरे पेपर के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा। सभी प्रश्न का हल अनिवार्य करना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होंगे और गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक का दौर जारी। झारखंड में 24 में से 15 जिलों की एसपी के पास चुनाव कराने का अनुभव नहीं। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में समीक्षा का बैठक दौर जारी है। एक तरफ जहां पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के एसपी को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों का अंतिम रूप देने में जुट गया है। लेकिन झारखंड के कुल 24 जिलों में से 15 जिलों के पास एसपी के रूप में चुनाव कराने का अनुभव नहीं है। ऐसे में राज्य में भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिलों के एसपी, एसएसपी के साथ लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर कितनी तैयारियां हुई है और उनकी स्थिति क्या है, ये जानने के लिए रांची के बीएनआर होटल में गुरुवार को एक हाई लेवल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ साथ चुनाव कार्यों में लगे राज्यों के सभी आईजी, डीआईजी, डीसी, एसएसपी, एसपी सहित डीओ और नोडल अधिकारी मौजूद रहे। बीएनआर में आयोजित इस सभा बैठक में पुलिस मुख्यालय के कई अधिकारी और आईजी ऑपरेशन भी मौजूद है। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराना था। साथ ही सुरक्षा, मतदान केंद्रों, संवेदनशील इलाकों और नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने को लेकर तैयारियों पर जोर था।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत बढ़ी। जी हां, बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट जमीन घोटाले से जुड़े केस में हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब हेमंत सोरेन 21 मार्च तक रांची के हटवारा स्थित बिरसा मुंडा जेल में रहेंगे। हेमंत सोरेन की पेशी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। जमीन घोटाले से इसी मामले में जेल में बंद राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप की भी अदालत में ऑनलाइन पेशी हुई। उनकी हिरासत भी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। यह रांची के बड़गई अंचल में 8.50 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीदारी करने का मामला है। इस मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को कई बार समन भेजा था। 8वीं बार समन भेजने पर वह पूछताछ में शामिल होने के लिए राजी हुए थे। वहीं 31 जनवरी को 9वें समन पर उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और चंपई सोरेन का नाम नए सीएम के रूप में पेश किया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झारखंड में राजनीतिक परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आया है। यहाँ चंपई सोरेन और बतौर सीएम के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली है तो भाई बसंत सोरेन कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी राजनीतिक में कदम रख लिया है। वह अलग अलग जिलों का दौरा कर जेएमएम के कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरने की काम कर रही है। उन्होंने शिबू सोरेन के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर राजनीतिक में एंट्री का ऐलान की थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, सरकारी नौकरी की निकाल दी बड़ी वैकेंसी। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आने वाले 3 से 4 महीने में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 30,000 रिक्त पदों की नियुक्तियां होगी। वे गुरुवार को राजधानी के शहीद मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 2454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि बहुत कम समय में ही ऐसे कार्य किए जाएं जो झारखंड के विकास में एक मिसाल कायम कर सके। सरकार जल्द ही जनजातीय भाषाओं के जनजातीय शिक्षकों की भी नियुक्ति करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में समृद्ध जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई भी अब प्राथमिक विद्यालयों से ही शुरू की जाएगी। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद अपेक्षा के अनुरूप यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो पाया। सरकार हर वर्ग के विकास के लिए कृत संकल्पित है। चंपई सोरेन ने आगे कहा कि 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी। सरकार बनते ही देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी और पूरी व्यवस्था बंद हो गई। हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के समय देश भर में एक बेहतर हेल्थ मैनेजमेंट का उदाहरण पेश किया है। बाबूलाल मरांडी सर्कस के जोकरों को इकट्ठा करके बड़ा सर्कस बनाएंगे, बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। जी हां, बता दें कि झारखंड में विभागीय सचिवों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भाजपा सवाल खड़ा कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़ा करते हुए ट्वीट किया है कि झारखंड को अजायब घर बना दिया गया है। समझ में नहीं आ रहा ये सरकार है या सर्कस। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये सर्कस है। खुद सर्कस के जोकरों को इकट्ठा कर बड़ा सर्कस बनाएंगे और जो सरकार बनाएंगे उसकी सर्कस की तरह चलाएंगे। अभी कांग्रेस के कई जोकरों को अपने सर्कस में शामिल कर कांग्रेस के साथी को जोकर की तरह यूज करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने भी बाबूलाल मरांडी पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी जी स्वयं सर्कस के पात्र हैं। उनके बातों की कोई विशेषता अब नहीं रही है। वे तो कल तक बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा है कि कुतुब मीनार से कूद जाऊं, और आज उसी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। सीएम चंपई सोरेन जमशेदपुर में मेधा डेयरी प्लांट की रखी आधारशिला, बोले झारखंड को दूध उत्पादन में बनाएंगे आत्मनिर्भर। जी हां, बता दें कि झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने मेगा डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि किसानों व पशुपालकों की आय में वृद्धि और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
राज्य सरकार द्वारा दूध उत्पादन से जुड़ने वाले लोगों को अब 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूध उत्पादन में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। वे जमशेदपुर के बालीगोमा में मेगा डेयरी प्लांट की भूमि पूजन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 4 वर्षों में विकास के जो कार्य किए गए हैं वह 2 दशक में नहीं हुए। आदिवासी व मूलवासियों की अस्मिता और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। झारखंड के जनजातीय और स्थानीय भाषा संस्कृति को सरकार समृद्ध कर रही है। बेहतर शिक्षा से ही बेहतर समाज और राज्य का निर्माण संभव है। मुख्यमंत्री चंपे सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड को दूध उत्पादन के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि इसे अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है। दूध उत्पादन को बढ़ावा एवं किसानों व पशुपालकों की आय के स्रोत में बढ़ोतरी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली से ही झारखंड की समृद्धि संभव है। ऐसे में किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सरकार जो भी योजनाएं बना रही है उसे धरातल पर उतारने का काम कर रही है।